हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग हमारा एक और नया लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही सिंपल प्यारे प्यारे आसान से क्वेश्चंस देखे थे। अब वो फॉर्मूले आप लोगों को भूलना इसलिए नहीं क्योंकि आगे जितने भी एक्सरसाइज होंगे सारे एक्सरसाइजेज में उन क्वेश्चंस का उन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल होगा उन क्वेश्चंस के अंदर। तो आप लोग को जितने फॉर्मूले मैंने लास्ट के मतलब मुझे जहाँ तक लगता है पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले बताए थे और कुछ क्वेश्चंस बेसिक से लिए थे, तो पहला लेक्चर जरूर याद से देखना क्योंकि वहाँ पर सारे फॉर्मूले आप लोग कवर करवाए हुए हैं। फिर भी अगर आप लोग को लगता है किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक में किसी फॉर्मूले में डाउट लग रहा हो तो सिंपली मेरे से इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, जो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दी गई है। और इसी तरीके से मैथ्स 1 के मतलब इस मैथ्स का अपन ने जो पार्ट स्टार्ट किया इसे सारे चैप्टर को अपन कंप्लीट करने वाला है। और भी कुछ सब्जेक्ट्स अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस चैप्टर के ऊपर या फिर जो भी इस सब्जेक्ट के ऊपर पहले कर दीजिए, वीडियो बना दीजिए, तो अपन उस सब्जेक्ट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नशा स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसे करने के लिए आप लोग को ना थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन करना मतलब डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बच्चों बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। भाई कैलकुलस का बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो नहीं पढ़ा तो पिछले साल मतलब पिछले सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है। कुछ फॉर्मूलेस ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूलेस एक बार लर्न कर लो थोड़े अच्छे तरीके से, फिर इस क्वेश्चन पे इस वीडियो पे आना, ताकि आप लोग को ये एक्सरसाइज जो भी टॉपिक है वो आप लोग को ईजी लगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन। इसमें सॉल्व कैसे करना होता है सबसे पहले मैं आप लोग को बेसिक एग्जाम्पल के साथ ही समझा सकता हूँ। डायरेक्टली इसको समझाने जाऊँगा तो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं करते, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे दो फंक्शंस दिए होते हैं। आप लोग को ट्राई ये करना होता है एक को पुट करके दूसरे को गायब करना। सर ये कैसे होगा? चलो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें, एक तो कॉस क्यूब एक्स है और एक साइन एक्स है। कॉस क्यूब एक्स का मतलब ये होता है उसको मैं कॉस ऑफ एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब दोनों में से किसी एक चीज़ को पुट करना है कि वो दूसरा अपने आप ही बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं साइन एक्स पुट करता हूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स को अगर मैं पुट कर लेता हूँ एक नया वेरिएबल टी से, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल कॉस एक्स होता है, बराबर है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो जब भी अपन ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जो कि एक्स का ही फंक्शन है तो उसे भी डिफरेंशिएशन में डी टी बाई डी एक्स लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को याद होगा अगर मैं वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूँ सपोज, जब डिफरेंशिएट करते थे सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का क्या हो जाता था? dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे sin x का cos x हो जाता था, बराबर है। सेम कंसेप्ट वहीं पर अपन ने sin x को जैसे y पकड़ा था वैसे sin x को t पकड़ा हुआ, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन इसे पुट करने जाऊंगा तो बच्चों मुझे इस तरीके से पुट करना होगा। अब देखो dx यहाँ पे चला जाएगा तो cos x यहाँ पर वैसे के वैसे, dx यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ बचेगा dt, मतलब cos x dx जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आप लोग को dt पुट करना है और sin x यहाँ पे t पुट करना है। तो यहाँ पे sin x यहाँ पे t पुट कर दूंगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे मैं अटक जाऊंगा, तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। तो इसका उल्टा आप लोग ट्राई करें, जब भी एक चीज़ से काम नहीं बनता है तो दूसरे चीज़ से ट्राई करने का। तो यही मुझे आप लोग को बताना। कभी कभी सीधे मतलब हम लोग को sin x से काम नहीं चलता, तो दूसरे फंक्शन में फटाक से जंप करें। दूसरा फंक्शन क्या है? यहाँ पर cos x है, तो जैसे अपन ने sin x को t पुट किया, सेम वे में अपन किसको पुट करेंगे? sin x को t पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं, sin x इज इक्वल्स टू t, सॉरी अभी तो sin x पुट किया था, अभी cos x इज इक्वल टू t पुट करते हैं। तो cos x को t पुट किया, cos का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस sin x होता है, लिख दिया। तो माइनस sin x जो होगा वो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। dx को यहाँ पर ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इस माइनस को वहाँ पे भेज देता हूँ, sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन बनाया। जहाँ पर cos x दिख रहा होगा आप लोग को वहाँ पर क्या पुट करना है? t पुट करना है। तो जो मेरा इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर भी cos x है यहाँ पर cos x है, इसे t लिखूंगा और ऊपर पे क्या है? क्यूब है। अब आगे चलते हैं। जहाँ पे sin x dx दिख रहा होगा उसे माइनस dt लिखना है, तो माइनस dt लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? माइनस dt लिख दूंगा। अब ये माइनस साइन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बाधा ला रहा है, इस बाधे को अपन साइड में कर देंगे और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देंगे। तो इस तरीके से टी क्यूब डी टी मिल जाएगा। अब टी क्यूब इज सिमिलर एज एक्स क्यूब, और अपन ने अब टी को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सिमिलर एज एक्स क्यूब को अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम चीज़ वही होती है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है मतलब क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करो, x इज टू n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यानी कि t रेस टू 3 प्लस वन अपॉन में 3 प्लस वन, और प्यारो प्लस ही लिखना नहीं भूलना।
सो दिस विल बिकम माइनस टी रेज टू 4 अपॉन में 4 प्लस सी। ये आप लोग का आंसर हो सकता है, लेकिन इनिशियल वेरिएबल मेरा x था, तो जो आपने t को पुट किया उसे रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो t को मैंने क्या पुट किया बच्चों, cos x पुट किया हुआ है, तो यहाँ से t हटाओ और यहाँ लिखो cos x रेज टू 4 अपॉन में 4 प्लस सी। थोड़ा और शॉर्ट करना है, इसे कैसे करेंगे, देखो जैसे अपन ने cos x का क्यूब था उसे cos क्यूब x से cos x का होल क्यूब बनाया था, सेम वे में इसे करना है। मतलब क्या, मतलब cos x रेज टू 4 उसे cos रेज टू 4x अपॉन में 4 और प्लस सी इस फॉर्मेट में लिख देना। सही तरीका ये होता है, तो इस तरीके से लिख दो। ये भी आंसर सही, गलत नहीं है, बट पावर को अंदर करना सबसे सही तरीका होता है। तो ये बेसिक एग्जांपल से मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किया। मतलब क्या, एक पार्ट को पुट करके दूसरे पार्ट को गायब करना होता है। ये बात दिमाग में डाल लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ पर है सारे के सारे वही फॉर्मेट से करना है। सो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर इवेल्युएट करना है एक्सेस टू एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेस टू एन माइनस 1 कॉस ऑफ एक्सेस टू एन dx। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसे मैं एज इट इज यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे चलता हूँ लेके इसे। अब आप लोग को ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली अपन इंटीग्रेट करेंगे तो नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं। सो प्रॉब्लमेटिक एक्सेस टू एन माइनस 1 है और कॉस ऑफ एक्सेस टू 1। सपोज यहाँ पे एक्सेस टू एन माइनस 1 होता, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अपन पुट करते एक्सेस टू एन के हिसाब से। सेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ cos x होता तो डायरेक्टली cos x को अपन इंटीग्रेट कर देते, लेकिन यहाँ पे दो चीजें। सो प्रॉब्लम यहाँ पर ये एक्सेस टू एन डाल रहा है, यहाँ पर x होना चाहिए। सो उसी को रिप्लेस कर देंगे नए वेरिएबल के साथ। सो यहाँ पर लिखना आप लोग को पुट एक्सेस टू एन को t मान लेते हैं। सो ये cos t हो जाएगा, बराबर यहाँ तक। अब एक्सेस टू एन t है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे सो एक्सेस टू एन जो होगा वो एक्सेस टू एन एक्सेस टू एन माइनस 1 होता है, बराबर है कि यही फॉर्मूला होता है। और t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया अपन ने विद रिस्पेक्ट टू x। सो अपना देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्सेस टू एन है, तो ये एक्सेस टू एन को यहीं पर एक्सेस टू एन माइनस 1 वैसे के वैसे ही रहेगा। ये dx के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये n जो यहाँ पर काम में नहीं, तो n को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो dt अपॉन में n हो जाएगा। देखो समझाता हूँ क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सेस टू एन माइनस 1 को ये dx को वहां पर लेकर गया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। अब यहाँ पर कहीं पर भी n साइड में लिखा हुआ नहीं है, तो इस n को वहां से उठा के dt के नीचे लेके आ गया। सो मेरा सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से बना, गौर करना। हाँ, आई मेरा वैसे के वैसे ही, इंटीग्रेशन मेरा वैसे के वैसे। अब आगे ले चलता हूँ, ध्यान देना। एक्सेस टू एन माइनस 1 अलॉन्ग विद dx, देखो एक्सेस टू एन माइनस 1 अलॉन्ग विद dx वो क्या बन रहा है, dt बाय n, तो वहां पे आप लोग को dt अपॉन में n लिख देना। सही है। अब आगे cos वैसे के वैसे एक्सेस टू n जो है वो t है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब प्यारो ध्यान देने वाली बात, n एक नंबर है तो n कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। विद भाई सीधी बात है, वो रेसिप्रोकल में, तो इस फॉर्मेट में रहेगा cos t dt हो जाएगा। अब दिस इज सिमिलर एज इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos t को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करोगे तो आप लोग को मिलता है sin t और प्लस c भूलना नहीं है। सो फाइनली आप लोग को sin t जो है t को रिप्लेस कर देना है एक्सेस टू n से। सो इस तरीके से आप लोग की इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, आसान था। थोड़ा और आप लोग को फ्लो में बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक स्टेप अभी रिड्यूस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। आप लोग को स्टेप रिड्यूस करना भी सिखाऊंगा, ध्यान देना। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना, आप लोग को ट्राई ये करना है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है क्या। सो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं ठीक तरीके से, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे 3 है, tan इनवर्स ऑफ x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो सबसे पहले अगर tan इनवर्स ऑफ x को देख सकता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x को मैं पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ tan इनवर्स ऑफ x को एक नए वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना है, जैसे कि t। मुझे t अच्छा लगता है, आप लोग u से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो मैंने t से रिप्लेस किया। अगर tan इनवर्स ऑफ x t है तो ध्यान देना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब dx को वहाँ पे भेज दो, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा वो dt हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात ये है, अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x जो है वो t बन जाएगा। सही है। और ये 1 अपॉन में जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग विद dx ये क्या बन जाएगा, dt। सो अब हम लोग को वही चीज़ यहाँ पर करनी है। सो I जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू t और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, dt। देखो कितना सिंपल हो गया।
देखो फिर से समझा रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ x को अपन ने t से रिप्लेस किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग विद dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग विद dx बन जाएगा dt। तो ये इसको गैप करके वहां पे dt लिख दिया। अब दिस इज सिमिलर एज, देखो आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx क्या होता है, सो वो होता है a रेज टू x अपॉन में log a होता है, याद होगा आप लोग को, ठीक है। और प्लस c जो आता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। सो वही कंसेप्ट के हिसाब से इसको करेंगे सॉल्व, यानी कि क्या हो जाएगा 3 रेज टू t अपॉन में log 3 प्लस c। एक फाइनल स्टेप ये होता है कि आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल क्या था उस टर्म में रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे t क्या था, tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों प्यारो, यहाँ पे आ जाएगा log 3 और फाइनली यहाँ पर आप लोग को प्लस c लिख देना। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बन जाता है। बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो दैट इज योर आंसर, और बहुत इजीली आता है। बच्चे डरते हैं ऐसे क्वेश्चन से, पता नहीं क्यों, लेकिन ट्राई करेंगे तो बहुत ईजी है। अब आपको आगे और थोड़ा सा फैमिलियर करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आप लोग को ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। जैसे cos का डिफरेंशिएशन दूंगा तो साइन होता है, लेकिन cos x तो है ही नहीं यहाँ पर। log का डिफरेंशिएशन दूंगा तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्या यहाँ पर 1/x है? हाँ बिल्कुल है। सो वही करना है आप लोग को, पुट करेंगे अपन log x को t पुट कर लेता है। अब आप लोग को स्टेप रिड्यूस करना सिखाता है। देखो क्या, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और dt का हो जाएगा, t का हो जाएगा dt बाई dx। अब आप लोग को स्टेप रिड्यूस करना सिखाओ। आप लोगों ने अब क्या कर रहे हैं मालूम है, ये dx यहाँ से वहां लेके जा रहे हो, सो ये dx dt को जिस तरीके से हो जाएगा। और आप लोग चाहे तो ये बीच का स्टेप रिड्यूस कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप लोग ये लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 1/x dx विल बी इक्वल टू dt, डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ध्यान में रखना। सो बस इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे। सो आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos log x की वैल्यू t है, 1/x अलॉन्ग विद dx क्या बन जा रहा है, dt बन जा रहा है। सो cos का इंटीग्रल होता है sin x, t है इसलिए sin t प्लस c, और t मेरा ओरिजिनल वेरिएबल था नहीं, यहाँ पर क्या था log x था प्यारो, यहाँ पे log x लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर। इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी है ना। अब इस क्वेश्चन पे आज जो सेम तरीके से ट्राई करेंगे अपन कैसे किसी चीज को पुट करके दूसरे टर्म में लेके जा सकते हैं। देखो यहाँ पर अपन cos x को t पुट करते हैं, सो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। तो आप लोग वो कर सकते हो, देखते हैं अगर ट्राई करके देखते, दो तरीके से होता है। देखो cos का डिफरेंशिएशन sin होता है, लेकिन नीचे है ना sin x dx तो नहीं मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर समझाता हूँ, log का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x, तो 1/x dx मिल रहा है, 1/x इंटू dx। अगर मैं cos x को t पुट करता, ध्यान देना भैया, cos x को अगर t पुट करता हूँ तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, और यहाँ पे बगल में क्या आएगा dx इक्वल टू dt। तो sin x इंटू dx कहीं पे दिख नहीं रहा है, नीचे अपना sin x है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका उल्टा ट्राई करते हैं, मतलब क्या प्यारो, और यहाँ पे माइनस साइन भी आता है, साइन इधर पे माइनस साइन भी आता है, वो ध्यान में रखना। वही अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर sin x को t पुट करता हूँ, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारो, cos x। तो यहाँ पर है क्या cos x, देखो यहाँ पर sin x को अगर मैं t पुट कर रहा हूँ तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, cos x dx विल बी इक्वल टू dt। सो यही चीज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो लिखो यहाँ पर पुट sin x इज इक्वल्स टू t, cos x dx विल बी इक्वल टू dt। मतलब जो मेरा इंटीग्रल है ना वो इस तरीके से दिखाई देगा, ये cos x dx जो हो गया वो dt हो गया, और 1 वैसे के वैसी sin x को t पुट करा तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है कि आप लोग इस dt को साइड में कर सकते हो ऐसे, और ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हो। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, जैसे tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वैसे उसका इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ x होता है। सो 1/1 प्लस t स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो tan इनवर्स ऑफ t होगा प्यारो, यहाँ पर एक tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं, t ओरिजिनल वेरिएबल नहीं क्या है, sin x आ जाएगा वहां पे। सो इसको रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर। सो ये था आप लोग का एकदम आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बढ़िया था, एकदम आसान था। चलो आगे ले चलता, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, सभी को कंप्लीट करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है 1/x log x है प्यारो, क्या है 1/x log x। सो इसे कैसे करना है, सेम वे में पुट करना है आप लोग को ऐसे टर्म को जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/x को देख रहा हूँ, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे सो -1/x स्क्वायर होता है, तो -1/x स्क्वायर है ही नहीं। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चलो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। सेम चीज करनी है, log x को अपन पुट कर लेंगे t 1/x अलॉन्ग विद dx, यहाँ पर dx नहीं लिखा है मैंने, सो यहाँ पर dx लिख देता हूँ, 1/x अलॉन्ग विद dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बस वही कर रहा है बच्चों। सो देखो यहाँ पर ये 1/x अलॉन्ग विद dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और 1/
log x की वैल्यू क्या पुट करिए, t पुट करिए। अब 1/t याद करो बच्चों, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली उल्टे होते हैं। जैसे मान लो कि log x होगा, सो उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलता है बच्चों, 1/x मिलता है। वही अगर इसका उल्टा 1/x रहेगा, उसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, log x मिलेगा। ये याद रखना, सेम फंडा यहाँ पर 1/x नहीं बट 1/t है, तो हमें क्या मिल जाएगा, log t मिल जाएगा। सो log t प्लस सी, बट वी डोंट हैव t एज ओरिजिनल वेरिएबल। t क्या अपन ने कंसिडर किया था, log x, तो आंसर आएगा log ऑफ x प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर प्यारो। इजी था ना। सो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए। आराम से करेंगे कि करके, कोई घाई नहीं है, बड़े ही प्यार से करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पर ये नोटिस करना है कि मैं किसे पुट करूँ। सो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर e⁻x को पुट कर लो, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो पुट करता हूँ मैं e⁻x को t मान लेता हूँ। सो e⁻x अगर t है, सो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, t का डिफरेंशिएशन dt/dx होता है, और ये dx को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो e⁻x dx आ जाएगा। सो इस तरीके से e⁻x dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी dt। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली dt लिख देता हूँ, और ये e⁻x को मैंने क्या पुट कर लिया हुआ, t पुट कर लिया, तो इसे यहाँ पर मैं t लिख दूंगा। बढ़िया, सो सही है ना, आगे ना आंसर। सो अब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, e⁻t ही होगा और प्लस सी, और e⁻t था क्या, तो e⁻t को e⁻t नहीं मतलब t को अपन ने माना था, t क्या था, e⁻x था, तो t को रिप्लेस कर दिया e⁻x, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। देखो 6 क्वेश्चन हो गए, पता भी नहीं चला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना प्यारो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर पे भी आप लोग को सोचना है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। ध्यान से देखने पे हमें ये पता चलता है कि साइन इनवर्स ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 - x², जो एग्जैक्टली यहाँ पर अवेलेबल है। सो वही करना है, हमें पुट करना है साइन इनवर्स ऑफ x को t मान लेना। तो डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है, और ये क्या हो जाएगा, dt/dx होगा। सो इस dt/dx को dx को उठा के यहाँ पे लेके चले जाएंगे। सो इस तरीके से हो जाएगा, बस इसे रिप्लेस करना है। देखो 1/1 + x² अलॉन्ग विद dx क्या बन जाएगा, dt। सो मेरा जो इंटीग्रल है ना वो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। सो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्या है, dt हो गया 1/, देखो इसको पूरे को मैंने रिप्लेस किया हुआ है किसके साथ, dt के साथ, तो dt हो गया वो, और 1/, में साइन इनवर्स ऑफ x है, साइन इनवर्स ऑफ x को मैंने क्या पुट किया हुआ है, t पुट किया हुआ है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख देंगे। सही है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। सो बच्चों 1/t² का इंटीग्रल हमें पता नहीं है, सो इसको ऊपर लेके जाता हूँ, सो हो जाएगा t⁻² dt। अब इसी सिमिलर है x⁻n का इंटीग्रल, वही फंडा यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। सही है, पिछले क्वेश्चन में प्लस सी लिखना भूल गया थे क्या, शायद नहीं लिखा है। सो x⁻n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, वही है। सो -2 + 1 जो होता है बच्चों वो होता है -1, और अपॉन -2 + 1 अगेन -1 प्लस सी। अब सिंपल सी बात है, इस -1 को नीचे लिख के कुछ मतलब नहीं, तो माइनस को मैं आगे लगा देता हूँ, और t⁻1 को फिलहाल वैसे रखता हूँ। एक स्टेप और ले लो, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल में लेके चले जाओ, और t इनिशियल वेरिएबल नहीं था, t की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x, तो -1/, में साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। सो ये था आपका एक और प्यारा सा क्वेश्चन, इजी है, ध्यान देना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब आगे ले चलता हूँ मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा। क्या लिखा हुआ, I = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x+1 अपॉन में cos² x e⁻x dx। जब भी आप लोग को मैं एक हिंट देना चाहता हूं, जब भी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा, तो जब भी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी आप लोग को फंक्शन दिख रहा होगा, उसका एंगल देखने का, और ट्राई ये करने का उस एंगल को सब्स्टिट्यूट करो, एंगल को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इतना समझ गए ना आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सब बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कर रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखने लिए बात, ये एंगल के यहाँ पर क्या है, x e⁻x है, तो उसी को पुट करना है, x × e⁻x को t पुट करना है। अब जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे u × v का फंडा लेगा, मतलब x वैसे e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस e⁻x वैसे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और इसका हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में e⁻x कॉमन है, कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा x+1 और यहाँ बचेगा dt/dx। ठीक है, अब आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो चुका है, जब भी आप लोगों को dt/dx दिख रहा होगा तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाले dx को उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो e रेज टू x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 अलॉन्ग विद dx क्या बन जाएगा dt। आ गया ना आंसर? तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को 1 अपॉन ये हो गया अपना dt और अपॉन में क्या है बच्चों cos स्क्वायर और यहाँ पर अपने t से रिप्लेस किया हुआ है। अब cos स्क्वायर t है, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t मिल जाएगा। और sec का sec स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है? sec स्क्वायर जो सॉरी sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x। तो यहाँ पर tan t मिलेगा क्योंकि t हमारा हम लोग का यहाँ पे फिलहाल वेरिएबल है, तो t से रिप्लेस किया। t में क्या पुट कर सकता हूँ? t में x e रेज टू x पुट कर सकता हूँ, सो tan x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर ये समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन ये भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इसका सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। इसका सब्स्टिट्यूशन मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंप्लीफाई आप लोग को ट्राई करना है, सिंप्लीफिकेशन आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर आप नोटिस करना है यहाँ पर क्या वेरिएबल है जो एंगल के साथ है, वो है ई रेज टू एक्स अपॉन में एक्स, सही है। वहाँ पे एक्स ई रेज टू एक्स है, यहाँ पे रेसिप्रोकल में, सो पुट करना उसी चीज को, ई रेज टू एक्स अपॉन में एक्स को टी मान लेना। अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये u अपॉन वी का फॉर्मेट है। सो u अपॉन वी में क्या होता है, नीचे आता है v का स्क्वायर, सही है। ऊपर क्या आता है v वैसे के वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u वैसे के वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन होता है dt बाई dx। अब ध्यान पूर्वक देखना है दोनों में कॉमन क्या है। सो दोनों में कॉमन है ई रेज टू एक्स, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो मिलेगा dt। सो अगर आप नोटिस कर सकते हो ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1x जो भी है और अपॉन में एक्स स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू हमें दिख रही है वो एग्जैक्टली यहीं पर है। देखो एग्जैक्टली किसके बराबर है, dt के बराबर है। सो वहां पर इंटीग्रल के अंदर मैं रिप्लेस कर दूंगा इन पूरे वैल्यू के साथ dt को और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सो कॉस स्क्वायर को वैसे रखो, इसको मैंने पुट किया है t। अब आप लोग को पता है इसका इंटीग्रल जो होता है सेक स्क्वायर t में कन्वर्ट करेंगे tan t प्लस सी हो जाएगा और t की जगह अपन क्या पुट कर देंगे ई रेज टू एक्स अपॉन में एक्स, आ गया आंसर। तो इसके बाद का स्टेप अपन अप्लाई कर सकते, इजी क्वेश्चन था तो ट्राई करना। अगर आपके मन में कोई दिक्कत कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन का जरूर इस्तेमाल करें प्यारो। अब आगे ले चलता हूं मैं आप लोग को, और भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 प्लस tan x dx है। अब इसे करने के लिए बच्चे बड़े ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर सेक ऑफ एक्स को लूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x। कहीं यहाँ पर सेक एक्स tan x है नहीं है, लेकिन अगर मैं tan x लूं तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx है, बिल्कुल है। तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसी को आप लोग को उठा लेना। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, क्या पुट करूंगा बच्चों, प्यारो ध्यान देना, पुट करूंगा मैं tan x को t मान लूंगा। क्यों tan x को t माना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और t का डिफरेंशिएशन है dt बाई dx होता है। सो उस dx को उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे। सो इसे और इसे यहाँ पर पुट करते हैं। सो इंटीग्रल जो होगा ना कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा और 1 अपॉन में बच्चों मेरे पास है 3 प्लस tan x है। सो 3 प्लस tan यहाँ पे t हो जाएगा, एक ही हो गया। अच्छा आप लोग एक और तरीका बताओ, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ tan x को t पुट किया हुआ है, वैसे आप लोग 3 प्लस tan x को भी t पुट कर सकते हैं, तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर 3 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, tan का जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है और ये जगह dt बाय dx। 0 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर x और dx को उठा के यहाँ पे ले लेंगे। सो देखो सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली सेम बन रहा है dt वाला, बाकी ऊपर का थोड़ा चेंज हुआ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। सो आई जो है वो दिखाई देगा sec स्क्वायर x dx की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, dt है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। 3 प्लस tan x को मैंने t पुट किया तो यहाँ पे t लिख दूंगा। 1 अपॉन t जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t वो होता है log t, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं log ऑफ t और प्लस c कर दूंगा। t मेरा इनिशियल वेरिएबल था ही नहीं बच्चों, t कहीं पर भी नहीं था, t मेरा क्या है बच्चों tan x है, 3 प्लस tan x है। सो आप लोग को लिख देना 3 प्लस tan x, मॉड लगा दो या फिर ब्रैकेट लगा दो जैसा आपकी इच्छा हो, प्लस सी। लॉग में मॉड इसलिए रखा जाता है, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते इसलिए मॉड लगाया जाता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो तो 3 प्लस tan x ऐसे लिख देना। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप लोग कॉस और साइन दिख रहे होंगे और साथ में पावर में होंगे, सो ट्राई ये करना है, इसमें ट्राई ये करना है कि आप लोगों को हमेशा इवन वाले को हमेशा
ऑड वाले को तोड़ना है, ब्रेक कर दो उसे। ब्रेक इस तरीके से करना है कि हमेशा आप लोग को ऑड और इवन मिले। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखो cos क्यूब x है, तो इसे मैं तोड़ सकता हूं cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अब ऑड वाला जो है ना, जो बच गया उसको लास्ट में कर दो। सो इधर पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये cos x को साइड में कर दिया, dx लिख दिया। ये cos स्क्वायर x को क्या करना है इसे साइन में लिख दो, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब बस इतना काम कर दिया, आपका पूरा काम खत्म। जो यहां पर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको पुट कर दो एक नए वेरिएबल के साथ। सो मैं मानता हूं कि पुट कर लेता हूं यहां पर साइन ऑफ x को मैं t मान लेता हूं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x, और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx होता है। dx यहां पे आ जाएगा, तो cos x dx जो होगा वो dt हो जाएगा। चलो अब रिप्लेस करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स टी है, तो साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे cos x dx हो गया dt। अब टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह मिलेगा टी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा टी रेस टू 4, और यहाँ मिलेगा dt। अब ये इंटीग्रेशन सभी को आता है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, दैट इज टी रेस टू 3 अपॉन में 3, और इसका हो जाएगा टी रेस टू 5 अपॉन में 5 प्लस सी। फाइनली आप लोग करना क्या मालूम है क्या, जो आपका इनिशियल वेरिएबल था, जैसे कि साइन ऑफ x को अपने t माना था, तो जहाँ पे t क्यूब है वहाँ पे साइन क्यूब x हो जाएगा अपॉन में 3, जहाँ पे t रेस टू 5 यहाँ पे साइन रेस टू 5 हो जाएगा अपॉन में कितना 5, और प्लस सी प्यारो नहीं भूलना है, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आप लोग को डील करना होता है ऐसे क्वेश्चन के साथ। सो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आज के लिए काफी इतने क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस ले लिया। मेरे पास और भी ढेर सारे क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि आप लोगों के पास अगर कोई टेक्स्ट बुक होगी तो इनके अलावा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर उन क्वेश्चंस में अगर आप लोग को लग रहा हो कुछ डिफिकल्टी, कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा हो, सो आप लोग शेयर कर सकते हैं आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरा इंस्टाग्राम ID 97_मंसूरी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने और भी रखे हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।